आज क्लास 10th में 3-4 स्टूडेंट एब्सेंट हैं, लेकिन मैं फिर भी आपसे फॉर्मूले सुनूंगा ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, ये टॉपिक के फॉर्मूले जो सुनाने थे वैसे तो स्टार्टिंग के 3 दिन में सुनाने थे, क्योंकि जब फॉर्मूले लिखवा दिए जाते हैं, टेबल बनवा दी जाती हैं, सारी टेबल याद कराई थी, चेन नो चेन, क्वाड्रेंट वाली भी, साइन 30 का मान कितना है, कोस 60 का मान कितना है, बनानी सिखाई थी। ठीक है, तो 3 दिन बाद ही सब कुछ बताना चाहिए था, सुनाना चाहिए था फॉर्मूले वगैरह सब कुछ। लेकिन अब हमें इसे 2 हफ्ते हो चुके हैं, 13 या 14 डेज हो गए, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। और अब मुझे आज फॉर्मूले सुनाओ आप सब। ठीक है, याद हो गए होंगे, क्योंकि इसमें आप ये फॉर्मूले सारे यूजिंग भी कर रहे हो क्वेश्चन के अंदर। जितने भी हम क्वेश्चन करते हैं सभी में फॉर्मूले यूजिंग होते हैं इसमें, देखो। तो इसका मतलब आपके फॉर्मूले याद हो चुके होंगे अब सबके। ठीक है, तो सुनाना स्टार्ट करिए आप सब फॉर्मूले क्लास 10। जो आज स्टूडेंट दो या 3 स्टूडेंट एब्सेंट है वो कल फॉर्मूले सुनाएंगे, उनसे कल सुने जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉल आज दिन में पापा को बोला है, पिया था पार्लियामेंट में 7 गिलास पानी पिया था। पर उसके बाद जो हुआ था ना, उसके बाद मैंने कभी सपने में पानी नहीं पिया आज। क्या भाई नहीं बता रहा। अरे देख हां, इसको भी देख के गए हम भाई। अच्छा दिल्ली चल बताओ। सेक थीटा बराबर सेक थीटा बराबर जी 1 माइनस कोस थीटा। गलत। कुणाल, सेक थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होगा? सेक थीटा फॉर्मूले हैं ये। एक बात का पता, पूरे 13 दिन हो गए ट्रिग्नोमेट्री चलते और सबसे पहले दिन लिखवाए गए थे फॉर्मूले, और अब भी सेक थीटा का मतलब नहीं बता पा रहे। नियम ये है कि जब फॉर्मूले लिखवाए जाए उसके 2 दिन के अंदर याद हो जानी चाहिए। सही बात तो यार, जिस दिन लिखवाए उस दिन नहीं, अगले दिन तक, या छोटों से भी और अगले दिन तक, 3 दिन तक याद हो जाने चाहिए, 3 दिन तक। लेकिन टॉपिक भी ख़त्म, कल टेस्ट है उसका, अब तक भी याद नहीं है। इतनी हार्ड बात भी नहीं बुझी, कितनी बात सेक थीटा बराबर। और रोज़ देखो एक बात हो रहा है, कंप्लीट होने पर तो याद हो जाने चाहिए थे। कंप्लीट होने पर कैसे होते हैं याद बताइए? क्योंकि रोज़ सवाल के अंदर फॉर्मूले यूज करे जा रहे हैं, रोज़ सवाल के अंदर फॉर्मूले यूज हो रहे, तो याद होने चाहिए थे। गलत बात है। नो, हाँ भाई, 1/cos थीटा। हाँ, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। अंतरिक्ष इतनी आसान सी बात नहीं बताई गई। सेक 1/cos ही तो होकर रेसिप्रोकल करेंगे उसका, बस इतनी हल्की सी बात नहीं बता रहे अपना। फिर नॉर्मल बिल्कुल अच्छी तरीके। हाँ भाई लवेश, थोड़ा इधर कर। हाँ भाई लवेश, ये बता 1 + tan² थीटा बराबर क्या होगा? गलत, sec² थीटा। एक बात हो रहा है, इससे आसान नहीं हो सकता था फॉर्मूला। 9 सूत्रों में सबसे आसान मानने जाए फॉर्मूले, पता कैसे? 1 + tan² थीटा। मुझे बस ये बता दे इसमें माइनस था क्या, इसमें माइनस है क्या? माइनस वाले में तो कह सकता है कि कभी टीचर ने चेंज करके सुन लिया हो कि आगे का पीछे, पीछे का आगे। ये तो प्लस का है। 1 + tan² थीटा को sec² थीटा कहेंगे। एक बात हो रही, सेक और tan का कॉम्बिनेशन नहीं होता एक साथ, और कोसेक का कोट का 1 वाले सूत्र। यही तो थोड़ा दिक्कत है। अब देखो कल टेस्ट है, 13 दिन की पढ़ाई करने के बाद आज तक भी फॉर्मूले भी याद नहीं, सारणी याद करनी, सब कुछ भाई हो जाना चाहिए था साथ साथ ही। शुरू के स्टार्टिंग के 3 दिन में बिल्कुल उंगलियों पर होना चाहिए था सब कुछ। अब बल्कि तुम्हारे में से ना कुछ स्टूडेंट, कुछ क्या, और 3 स्टूडेंट को छोड़ दें तो सारे के सारे स्टूडेंट दूसरी बार पढ़ाई कर रहे हैं वाली। लास्ट के टॉपिक हैं जो नहीं मतलब दूसरी बार पढ़े होंगे, लेकिन ये तो करा हुआ ना। और इस बार जब नया एक बात बता रहा, हमें थोड़ा सीरियस हो जाओ भाई। ये ना समझो बोर्ड एग्जाम की बात है, थोड़ा समझो स्कूल में कितना टॉपिक आ रहे क्या नहीं आ रहे उसका मतलब मत रखो आप एयरली में। मेन बात है बोर्ड एग्जाम देने वाली। और ये भी मत समझिए कि सबकी तरह ये सोच कर बैठ जाओ पहले से कि प्रमोट हो जाएंगे, या फिर एग्जाम होने के नहीं, या तीसरी लहर आएगी। और तीसरी लहर आएगी तो उस टाइम तक फिर भी तुम्हारे पेपर तो जरूर होंगे। क्यों सोचो, गवर्नमेंट या शिक्षा मंत्री जितने बगे कुछ ऐसी कोई प्लानिंग नहीं तैयार करने के इस बार की? 2 साल का बर्बाद हो गया मामला कि इस साल पेपर नहीं होने के, फिर भी इस साल तो करेंगे वो, कुछ ना कुछ एडजस्टिंग जरूर बनेगी। तो भाई अपना पढ़ाई करो मेहनत से, ध्यान से। और वैसे भी कहीं लहर वहरा भी कुछ नहीं, और अगर आएगी भी तो वो पहले फिनिश हो जाएगी। पेपर तो तुम्हारे अप्रैल में, मार्च में जाकर पढ़ेंगे, वहाँ मार्च में, फरवरी मार्च करो। अब हाँ और मौके मिलेंगे वैसे लवीस, और सबको मौके मिलेंगे, 3-3 4-4 मौके मिलेंगे, इसलिए ध्यान रखो, कोई बात नहीं। पर ये गलत वो ना करो भाई। हाँ इधर से एक काम करो भैया, अर्पित फॉर्मूला बताओ भाई, अभी ट्रिग्नोमेट्री में से बताना। 1 + cot² थीटा, 1 + cot² थीटा बराबर क्या होगा? cosec² थीटा। देख सुन लवेश, ये बिल्कुल सिंपल मानने जाए। 1 + cot² को तो हम कोसेक कहते हैं,
कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर थीटा। जब तो मान सकता हूँ तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है अगर मैं माइनस वाले सुन इसमें से, देख 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर थीटा -1। अब बल्कि मैंने तो इस तरह तैयार करवा रखे, पिछले साल भी बताए थे, आपको बताए कि कभी कभी चेंज करके भी सुन ले। याद करना फॉर्मूले वो मरना जाके, अगर टीचर ने थोड़ा बदलाव ला दिया ना उसके अंदर ऐसे, उसमें क्या करना चाहिए, ध्यान से समझो बात को कि टीचर सेक स्क्वायर थीटा -1 बूझ रहा या 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा बूझ रहा, हमें भी फिर उसे क्या बताना पड़ेगा, tan स्क्वायर थीटा या माइनस के tan स्क्वायर थीटा बदलाव में, उसे कहते हैं याद करना कि दिमाग में सेव है। अब मैं तो तुमसे बिल्कुल सिंपल ही पूछ रहा, माइनस वाले पूछे भी नहीं अब तक, और उसमें भी प्रॉब्लम, तो थोड़ा ध्यान रखो भाई। ये मौका मैंने थोड़ा सिंपल का लिया सभी का ही। अभिषेक जतिन रहेगी ना अभी, तो अभिषेक और रवीश को तो मैं कल को देखूंगा, रवि सर कौन कौन अपसेंट है उन्हें कल देखूंगा। बस आज ये है, आज सुनूंगा, कल तो सुनूंगा भी, आज नहीं सुनागा तो छेतूंगा भी, जो कल को आऊँगे भैया। बताओ भाई अभिषेक, तू बता भाई। मैं सुनूंगा भैया। हाँ बोल लो, कोई बोल लो, एक दूसरे से सुन सको, कोई दिक्कत नहीं, याद करने का तरीका बनाओ। इतना मैं जतिन से पूछूं, जतिन तू बता भाई, ये बता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हाँ सोच के ही बताइए आराम से, कोई बात नहीं। cos स्क्वायर थीटा। हाँ अभी देखो सवाल में साइड में क्या, देखो ध्यान से, बहुत बढ़िया। हाँ भाई अभी मैं सिंपल का ही ले रहा, पहला राउंड समझ लो, सिंपल वाली बात है सबसे। हाँ क्या, पूछ लो। हाँ भाई अब बताओ कोट स्क्वायर थीटा +1। cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 tan स्क्वायर थीटा। गलत। देखो भैया सुनो बात, जो मैंने अभी अर्पित से पूछा था वही पूछा सेम, सिर्फ इधर इधर रखे। देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा +1 वो भी कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि प्लस में तो फर्क भी नहीं पड़ता कुछ, जी सर। प्लस में तक पीछे कर सकते हैं। प्रॉब्लम पता कब होगी, ये सिंपल ही मानना जाएगा, प्रॉब्लम जब मानी जाएगी जब माइनस वाले में इधर उधर कर दें। और मैं तो अभी करी ना हो कुछ ऐसा, तो सुनिए ना, बिल्कुल सिंपल ही सुनना बिल्कुल, ठीक है। अब दोबारा फिर से ध्यान रखियो, अंतरिक्ष बताओ भाई, tan 60 डिग्री का मान क्या वैल्यू होगी उसकी, tan 60 का मान है। tan 60 करी, हाँ जी, इसको करी 1/2। tan 60 का गलत है ये भी, tan 60 का है √3। अब देखियो मैं सारणी में उठा, सब जगह से उठाऊंगा मैं सवाल, ऐसी बात है फॉर्मूले सुनने के लिए। अब देखो हम कल टेस्ट कैसे कर पाओगे, अगर हमारे दिमाग में भी वो सूत्र का भी डाटा नहीं है तो टेस्ट में हम सूत्रों में कैसे लगाओगे उसे फिर। साइन कोस tan, चलो सेक में से पूछ रहे हो, सेक 30 का मान बताओ। 1/2 सेक 30 √2। गलत है, दोनों ही गलत है। √2 देखो सुनो ध्यान से समझना, √2 कभी भी साइड में नहीं हो सकता 30 की तरफ। मैंने समझा था एक दिन ये बात कि जैसे कि साइन 45 कोस 45 के एक जैसे, 1/√2 1/√2, फिर tan 45 कोट 45 की आ जा 1 उनके ऊपर के लिए जा। आज का एक और सवाल करा था मैंने, पहले वाला 8.2 का अपलोड करा था, उसमें भी ध्यान कर लियो। ऊपर के होंगे ना साइन 45 और कोस 45 वाले, उनके ऊपर के 1 ले लो, कहाँ हो जाएंगे साइड, बताइए हमें, tan 45 कोट 45 1 और जो उनके नीचे के √2 कहाँ फिट हो जाएंगे, वो सेक 45 कोसेक 45। बताई थी बात मैंने पढ़ा थी, पर मैं बहुत आराम से याद हो जा। और ये वहाँ से बता रहा √2 कभी 1/2। सेक 30 का मान वो होगा जो कोस 30 का होगा, पहले तो वो सोचो कोस 30 का क्या है, चलो वो बताइए कुणाल, कोस 30 का मान बताइए। कोस 30 का 1/√2 क्या क्या बता रहे तुम, लविश तू बता चल कोस 30 का मान। देख भी 2 लाइनें शुरू की, देखो स्टार्टिंग वाली 2 लाइन, और ये भी ना बताया ना फिर नहीं बताने का, बस कुछ भी एक अच्छा गोल्डन चांस मिल गया थी सिंपल का बिल्कुल। कोस 30 की वैल्यू, कोस 30 वो होता है जो साइन 60, बिल्कुल सही बात है, √3/2। अब सुनो, जब कोस 30 तुम्हारा √3/2 हो गया, √3/2, इसे रेसिप्रोकल कर दो बस, वो सेक 30 मानना जा, फिर कोस 30 की जगह सेक 30, तो क्या माना जाएगा उसे, 2/√3 बोल लेंगे उसे हम, सेक 30 को क्या बोलेंगे 2/√3। याद तो करनी पड़ेगी वो। हाँ किसके पास गए, कुणाल का गलत हुआ, अनुज का गलत हो गया, देखो अंतरिक्ष देख लो गलती हो रही, इसका लविश का ठीक हो गया इस बार, लविश का ठीक हो गया इस बार। हाँ अर्पित के पास, अर्पित से पहले जतिन के पास, जतिन नहीं बताता तो फिर इधर उधर शिफ्ट करेंगे फिर एक बार, देखो अभी और बताया तो फिर कुछ बदल देंगे फिर। बताओ भाई 270 - थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, जतिन से पूछ रहा हूँ। 270 - थीटा, हाँ आराम से सोचिए पहले कि कौन से में है। तीसरे में 270 - थीटा बिल्कुल सही, तीसरे में ही है, वहाँ 180 + थीटा भी है और 270 - थीटा भी है, ठीक है। हाँ भाई अर्पित ये बताओ
कोस और सेक कौन से में पॉजिटिव होंगे? कोस और सेक, मैं बीच में और बोल रहा, यानी इसे कोसेक ना बोल पड़ी हो, मतलब कहीं समझ लो कि कोसेक बोल ले। सेक और कोस मतलब चौथे में सेक और कोस, हाँ चौथे में ही है पॉजिटिव। हाँ भाई अभिषेक, ये बताओ 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? चौथे क्वाड्रेंट में, सही है। लविश का एक और गलत हो गया, इसे गलत। हाँ भाई अनुज, 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? दूसरा 180 माइनस थीटा, सोच ले एक बार हो। सत्यनारायण गलत हो गया भैया, पहले सही था, पहले सही था, अब गलत हो गया। दूसरे में था 180 माइनस थीटा भाई। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बदला ना करो फिर अगर पक्का पता तो। अंतरिक्ष, ये बताओ भाई 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? 270 प्लस थीटा जी हाँ तीसरे में 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा तीसरे में बताया, गलत है भाई। 270 प्लस थीटा चौथे में चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। कुणाल, कुणाल बताओ भाई 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? ये लो 90 माइनस थीटा से स्टार्ट करा जा, वो हो पहले बताइए, दूसरे में होता है, ध्यान करो। हाँ भाई इनसे अनुज से पूछ लिया मैंने, क्वाड्रेंट पूछ लिया, देखो क्वाड्रेंट, हाँ ठीक है बताता उसने तो। अंतरिक्ष गलती आ रहे सारे, ठीक है। अब ध्यान समझना, बताओ अंतरिक्ष तो भाई मूलों का योगफल क्या होगा? सम ऑफ रूट्स, या क्या हो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, जबकि इक्वेशन है 2 पावर, 2 घात की समीकरण, बताओ। बिल्कुल सही, क्योंकि तेरा नंबर शुरू में पड़ जाए इसलिए स्टार्टिंग में आसानी पूछ जा, क्योंकि कम से कम जब स्टार्टिंग में पूछा जा रहा तो फिर भी कोई नहीं। हाँ भाई अनुज तुम बताओ भाई साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या बनेगा? नहीं समझ ही नहीं पा रहे बात, गलत है। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, एक मिनट कुणाल, कुणाल साइन थीटा, हाँ तो फिर ठीक है, tan थीटा बनेगा, साइन अपॉन कोस तो tan बनेगा, और नहीं तो कोस अपॉन साइन कोट बनेगा। थोड़ा ध्यान रखा करो। अब इसमें एक काम करो, कुणाल से भी रोक लिया। लविश, लविश बताओ भाई यूक्लिड विभाजन पर में, हाँ एसन के 2 फॉर्मूले बताओ। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, जब n पदों का योगफल निकल रहा जाता है, एसन के 2 फॉर्मूले हैं, दोनों के दोनों बताओ। बोलते रहो, एसन बराबर हाँ ये तो एक हो गया, चलो दूसरा हाँ लास्ट चांस से बता, दोबारा बोल। एक तो फॉर्मूला तेरा राइट मान लिया हमने, एसन बराबर, दूसरा बता क्या है भैया? हाँ गलत है, n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस, इसमें 2a चला गया, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। थोड़ा ध्यान रख, ये पहला नहीं भूल सकते बात। एक बात और सुनो, मेरी बात समझिए ध्यान से भाई, देखो चाहे कुछ ही मानियो भाई, पहले में था से सवाल नहीं करवा कर देख रहा टॉपिकों के, मान लिया भूल जहाँ, चलो कोई बात नहीं, सवाल नहीं, जबकि सवाल भी नहीं भूलने चाहिए। पढ़ने का मतलब, रिवाइज करने का मतलब ये हो ताकत कि पहले सवाल भी जब हमने पढ़ लिया वो चीज़, तो सवाल भी देगा तो मास्टर करके दिखाना हमें बोर्ड पे एकदम। और ये तो मैं सूत्र ही पूछ रहा केवल, तो सूत्र तो होने ही चाहिए अपने डाटा के अंदर भाई। बहुत ध्यान दो पढ़ाई पे, समझा करो बात। हाँ भाई उधर मैंने अभी रोका था ना, ये कुणाल रोका था क्या शायद, पे लेकर जा रहा था मैं जब। कुणाल बता भाई, तू बता अंश से n पद समांतर श्रेणी, फॉर्मूला क्या बनेगा? अंश से n पद बराबर हाँ ए बराबर ना, बस तो जय बोलिए, गलत है। हाँ भाई nth टर्म निकालना है फ्रॉम लास्ट, समझ तो गए होंगे जो मैं उससे पूछ रहा था, फ्रॉम लास्ट। हाँ ये कहो अंश से n पद कह लो। L बराबर L बराबर n a माइन एक मिनट हाँ an बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। सही है, पर थोड़ी गलती कर गया इसलिए गलती बोलना पड़ेगा। देखो an बराबर और l बराबर ये तो सिंपल में चलता है, इसमें चलता है a डैश n, ध्यान करो। देख होता है प्रॉब्लम। वैसे एक बात बताऊँ,
हमें समझ लो बस, जब भी तुम ये समझ जाओगे बात को बिल्कुल दिखा उंगलियों पर सारे फॉर्मूले फिट हो जाएगा मामला में, समझो। सवाल करना है कोई नहीं, पर थोड़ा ध्यान रखा करो, क्योंकि सामने ए एन को डैश तो लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो इसे फ्रॉम लास्ट नहीं कहने के, फिर ये फर्स्ट से हो जाएगा ए एन सिंपल वाला। हाँ अभी जतिन रह रहा या अभिषेक रह रहा, अभी इनमें से मेरे ख्याल से सबका नंबर आ ही गया। वैसे लविश तेरा नंबर नहीं आया तो बताए वो आ गया, चलो कोई नहीं। हाँ जतिन पहले में से सुनना ट्रिग्नोमेट्री में वापस, पहले में तो काफ़ी तो पढ़ रखा हमने, अब तो बहुत सारे टॉपिक हो रहे हैं। ये कॉन्सिडेंट वाली बात तो अभी रहने दो, वहाँ से तो उस चैप्टर में तो रहने दो, यूक्लिड थ्योरम भी रहने दो, चलो ये ले लो बस, एपी और ट्रिग्नोमेट्री के इसमें से ही कर लो काम को। हाँ तो इसमें एपी वाले में और कौन से फॉर्मूले हैं? सार्वंतर का फॉर्मूला तो ज़्यादा सिंपल ही रह जाएगा, बिल्कुल है नहीं वो ठीक रहेगा, वो सही है। हाँ अंतिम पद निकालने का फॉर्मूला बताना, समांतर श्रेणी में अंतिम पद का फॉर्मूला क्या है? भैया एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल। गलत। अंतिम पद का मतलब एस एन बराबर नहीं हो सकता, ये तो योगफल के फॉर्मूले हैं सम करने के, वो ए डैश एन, ये भी नहीं हो सकता, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ए डैश एन तो अनसैनवा पद है, अनसैनवा पद जिसे फॉर्म लास्ट बोल रहा था मैं उसे अर्पित को, ये तो एल बराबर बोल रहा जा, अंतिम पद एल बराबर हो जा, वही तो सबसे ज़्यादा यूज करने वाला फॉर्मूला, वही तो सुना। देखो क्या था, एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उसे अंतिम पद बोल दे बस, एल बराबर अंतिम पद लास्ट यूज कहेंगे एल बराबर, वो बोलना था, कोई नहीं अभी। हाँ भाई अर्पित कोई एक फॉर्मूला सुनिए, बोल अब जी। हाँ अभी यहीं कहीं सुनना, फायदा रहेगा, टाइम की भी सिचुएशन देखनी पड़ेगी ना, देख सोच को कर, कोई हो तो कोई भी पूछ सके एक दूसरे से भी। इतना लविश इतना तू ध्यान रखिए, तैयार रखा जाए एक दूसरे पर सुनने के लिए। हाँ कोर्ट के कोई 5 सूत्र बताने, किसी भी तरह बना कर बता सको, कुछ भी बता सको। देखो हाँ सच्चाई तो यही है कि पढ़ाई नहीं हो भाई, बनाने भी आने चाहिए और करना भी आना चाहिए। और उल्टे अगर नु कर देना कि हमने सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा कह दिया, तो हम टेन स्क्वायर थीटा नहीं बोलने को उसे, हम क्या बोलेंगे उसे, हम माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। और जब ये आ जाए, जब भी सवाल बिल्कुल सूत्र सबको पक्के हो जाए, इतना कोट थीटा क्या करना, कोट थीटा बनना चाहिए एक तरफ, तो कोट थीटा के 5 सूत्र बताने, मतलब जितने तू बता सकता है उसे लिस्ट में लिखता रहो, तो बोलता रहो कोट थीटा बराबर क्या क्या बोल सकता है। असल में पता क्या है, जब हम किसी से कहते हैं ना कितने सूत्र बताओ, पहले तो खत्म ही हो जाए, अरे जितने बताओ पहले उतने बताओ बस, बाद में सोचो फिर। हाँ भाई सोचना शुरू करो, इतना मैं और भी ट्राई कर रहा, तू सोच। कुणाल तू मुझे इतना एक काम कर, वापस ट्रिग्नोमेट्री पाया सारणी पाया, तो बता 1/sin थीटा, 1/cos थीटा गलत, ये भी 1/sin थीटा भी नहीं बता पा रहे। अनुज को देख वहां से कैसे बताओगा वो, कोसेक थीटा 1/sin कोसेक नहीं बनता। बताओ भाई अभिषेक, कोट बोल रहा था ना, कोट थीटा में चला गया, हाँ आधार बटेलम, चलो एक चल जाएगा, एक बुझे तो 5 गए, पर जितने बता सकता उतने बता, पहले गिनती बाद में देखेंगे कि 5 के 5 हुए नहीं। चलो ये भी चल जाएगा, कोट थीटा 1/tan थीटा 2 हो गए। और देखो स्टार्ट हो गया, बोलो 2 हो गए थे तुम्हारे। घर से यही तो प्रैक्टिस करनी है यार, जब हम फॉर्मूले भी बना ले अपना, आप यार लिख ले यार, इतने सारे याद कर ले। मैंने तुम्हें कितने 9 8 17 तो फॉर्मूले लिखवाए, टेबल बनवाई सारी टोटल 17 के, तुम तो 20-25 बना सकते हो उसमें से चेंज करके। मैं फिर कह रहा उस कोर्स के मुकाबले थार पे कुछ भी कोर्स नहीं है, बहुत सारी एक्सरसाइज गायब होगी, यानी 25 फॉर्मूले और होते तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री के, 25 फॉर्मूले और। सोचिए जब क्या होता है, ये तो बहुत आसान सी बात है। अरे बात है मेरे लिए कलेश की बात है वैसे, क्योंकि भाई टॉपिक पूरा कंप्लीट हो लिया और आज भी फॉर्मूले याद नहीं, गलत बात है। बताओ क्यों, नो बताओ, यहाँ सवाल करते करते यूज नहीं करते क्या फॉर्मूले, बताओ सच। उस दिन से 13 दिन से यूज नहीं हो रहे क्या, मैं तो याद अपना ऑटोमेटिक भी होते हो, तो याद हो जानी चाहिए तब तक, यानी सुनाने का नियम है दूसरे तीसरे दिन। 2 से अलग भी कुछ जुड़ रहा है या नहीं, एक आता और जोड़ने की कोशिश कुछ, नहीं तो फिर और किससे पूछा जाएगा, जोड़ दे इसमें कुछ। भैया 2 तो इसने बताई। हाँ एक तो बताया इसने आधार बटेलम, और एक बताया इसने 1/tan थीटा। 1/tan थीटा हाँ। देगा भैया, कोट थीटा बराबर कोसेक, कोट थीटा बराबर sin थीटा है, दोबारा तरीके से। थीटा अपॉन sin थीटा। हाँ कोस अपॉन साइन, ये तो नहीं बोला था ना, देख ले 8 सूत्रों में लिखवा रखा था क्या, बता लिखवा रखा, कोस बटे साइन,
तो होप्लेक्स नर्वस से क्यों हो? ऐसे थोड़ा सा ये भी नर्वस हो रहा था अपने नंबर से जब इसकी तरफ कैमरा था। ध्यान रखा करो। और गलत बात, हाँ भाई ठीक हो गया। एक और चौथा है भैया, कोट थीटा बराबर अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो साइन स्क्वायर थीटा। अभी भी गलत है। साइन तो आ नहीं सकता इसके अंदर। देखो भैया ए में से बता दो एक बार। नहीं भैया वो है कोसेक स्क्वायर थीटा। हाँ अभी भी गलती है ये। 3 बार गलती हो गया। सुनो भैया, बार बार चेंज नहीं हो सकता। देखो मैं बताऊंगा ना, देखो मेरी बात सुनो, मेरी सुनो पहले। कोट स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1। पहले तो इस बार इसमें घटता है। और जैसे इन्हें कोट थीटा पूछ जाता तो पता क्या करना था, अंडर रूट कर दो, वो स्क्वायर गायब हो जाएगा उसका। तो कोट थीटा को ऐसे बोल लेंगे, अंडर रूट के अंदर कोट थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। एक फॉर्मूला लगाएगा भैया। हाँ बताओ। वो तो कोट थीटा बराबर tan थीटा माइनस और tan ब्रैकेट में 90 माइनस थीटा। tan उसमें 90 में क्या करेंगे, चेन नो चेन, tan बन जाएगा कोट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, चिन्ह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो चलेगा फॉर्मूला ये भी। और फॉर्मूले तुम ऐसे 10 हो जाएंगे कम से कम इसके कोट थीटा का बनाना चाहते हो। बताओ क्यों? जहाँ चेंज क्या है तो नो चेंज के भी आएंगे निकल कर, और चेंज वाले बहुत सारे आ जाएंगे निकल कर। 60 भी आओगे। मैं कोट थीटा में ये बोल रहा हूँ, कोट 180 प्लस थीटा, वो कोट थीटा ही रहेगा ना, तो चिन्ह बदलने का उसका। और 180 में चेन नो चेंज, नो चेंज। 360 वाले में लेकर जाएंगे तो बताइए चेन नो चेंज, नो चेंज। वहाँ कोट को कोट के हिसाब से बोल दो, इतने सारे बन जाएंगे फॉर्मूले, पूरी लाइन बन जाएगी फॉर्मूलों की। और वहाँ 2-4 इकट्ठे करने भारी हो रही है, मतलब ध्यान रखा करो। रवेश tan थीटा के 3 फॉर्मूले बता दे कोई से भी, फॉर्मूले बताए जा सकते हैं, बन सकते हैं। tan थीटा के 3 बता दे। 3 तो ऐसे चलते फिरते वैसे ही हो जाएंगे जो 17 में भी लिख रहे होंगे कहीं ना कहीं, वे 3 तो जब हो जाएंगे। एक हो गया। सबसे बड़ी बात देखो इसके अभिषेक की, कोट थीटा का कोस बटे साइन वाला भी नहीं बता रहा। यानी 3 तो नॉर्मली एकदम बता रहे। देख जो मॉडिफाई करे जाएंगे उन्हें छोड़ दो, चलो है मॉडिफाई वाले छोड़ दो, लेकिन वैसे तो बता दे। अरे अच्छा एक बात हो रही है ना, देखिए दिक्कत हो रही है, ये नहीं कह सकते पिछली बार था नहीं है। जब पिछली बार एक काम करा करते ट्रिग्नोमेट्री के मामले में है नहीं, तेने तो फॉर्मूले का टेस्ट भी होगा कि 10 मिनट में 30 लिखने, 40 लिखने, 50 मिनट 20 मिनट में इतने लिखने, 100 लिखने, सभी में रहा होगा। और अपनी कमी और ना मानिए, अंडर छोड़ दे पर, लेकिन कम से कम ये तो मान के चला कोस थीटा बटे साइन थीटा रोज यूज कर रहे भाई। तू बताता रहो साइन थीटा बटे कोस थीटा वही चलो जाएगा क्या, और बता कुछ। इस बात से भी ध्यान, इन भी ध्यान नहीं दे यहाँ कौन क्या सुना रहा। अन्य उससे ये सब बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। जब उन्होंने जैसे बताने लग रहे तो उन्होंने बताया कोट इसे तो फटाफट कर देना चाहते। और 3 ही तो कहा, 5 भी नहीं कहा, और बताइए तो मगर 10 बन जाएंगे। अकेला तो 2.5 मिनट की बन ली अकेले सुनने में, और वे 4.5 5 मिनट की थी। एक 10 मिनट की भी बनी हुआ, 5 सूत्र वाली है, याद नहीं है। एक में ही हो गया काम खत्म। tan थीटा साइन बटे कोस, एक लंबटे आधार बता देता, जिस तरह उन्होंने कोट थीटा में आधार बटे लंब बताता ऐसा बताता। और एक काम और करता, साइन बटे कोस तो बता देते ना, tan को कोट का उल्टा नहीं कह सकते, 1/कोट। अरे 3 तो बिल्कुल ही बता देना चाहिए, जो मास्टर ने लिखवाई रखी बिल्कुल ही वैसे ही सोच। अरे ले एक और सुन, tan थीटा बराबर अंडर रूट लगाओ पहले तो, बताओ जब स्क्वायर नहीं है तो tan थीटा में अंडर रूट लगा देंगे क्या, अंडर रूट लगा दो, और उसके अंदर क्या बोल दो, सेक स्क्वायर थीटा -1। और कहीं ना कहीं ध्यान है, कल भी हमने सेकंड में सवाल में ऐसी कंडीशन अप्लाई करी थी tan कोट में, ध्यान रखो।